बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती हैं अगर आप पूरी रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। और अगर आप इसको बना के भी पूरा दिन के लिए भी रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कटोरियाँ हैं ना वो नरम नहीं पड़ेंगी, बल्कि इसी तरह से जो है ना क्रिस्पी रहेंगी। और कटोरियाँ हमारी जो हैं वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट की रेसिपी के साथ। चाट हम कई तरीक़ों से बनाते हैं और हर तरीका जो है ना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कटोरी चाट जो है ना ये ना सिर्फ खाने में मज़े की होती है, बल्कि जब इसको हम सर्व करते हैं तो खाने से पहले ही हर कोई तारीफ़ें करना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी लुक भी बड़ी ही ज़बरदस्त आती है। और इसे ज़्यादातर बाज़ार में दुकानों के आगे स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ से ख़रीदा जाता है, लेकिन आज इसको घर पे बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये कटोरी चाट जो है ना ये घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, मैंने मेजरिंग कप के साथ लिया है, आप किसी भी नॉर्मल कप के साथ ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून नमक है और 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है, आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी, आप मेल्ट किया हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसको हमने मैदे में मिक्स करना है अच्छी तरह से, इस तरीके से करते हुए। मैंने मैदे के अंदर जो है ना कुकिंग ऑयल उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लेनी है, अगर तो बन रही है तो ठीक, नहीं तो आप जो है ना आपने जो भी डाला हो, घी डाला हो या आपने कुकिंग ऑयल डाला हो, वो थोड़ा सा और शामिल कर लें। अब रूम टेम्परेचर पे पानी डाल के, तो जितना हम रोटी के लिए जिस तरीके से आटा गूंदते हैं ना नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, उसी तरह का हमने आटा गूंद लेना है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको गूंद लेना है 5-10 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह आटा जो है ना वो मुलायम हो जाए। और कोशिश करनी है कि अब कम जो है ना इसमें आपने पानी लगाना है, बस वैसे ही गूंद लें। इतना ज़्यादा हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला हुआ है कि ये चिपकेगा नहीं, आसानी के साथ गूंदा जाएगा। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है 10 मिनट के लिए, तब तक बाकी चीज़ें जो हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। चाट के साथ खाई जाने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना बताऊंगी, वो भी शॉर्टकट से। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, एक पैन में इसको शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ मैंने डाली है नमक है 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है और 2 टेबलस्पून शक्कर है। आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं और गुड़ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है आधा कप मैंने इमली ली थी, जिसको 1 कप पानी में डाल के भिगो के रख दिया था, फिर हाथ से मल के तो उसके मैंने बीज अलग कर लिए हैं। ये पहले थोड़ा सा डाल के इसके हमने गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना उसकी गुठलियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। अगर आप सारा डाल लेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसकी गुठलियाँ निकालने के बाद अब हम सारा इसमें शामिल कर लेंगे और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। गुड़ या शक्कर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा चाट में। माशाल्लाह 2 मिनट में हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इससे हमने गाढ़ी नहीं करनी। अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे और बाकी जो काम है उसको हम देख लेते हैं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम चाट रेडी करेंगे। यहाँ पे एक जो कप है ना वो मैंने बॉयल चनों का लिया और आप देख सकते हैं चने जो लेने हैं ना वो अच्छी तरह बॉयल करके लेने हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था और कुछ नहीं डाला और इनको बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 कप के करीब बॉयल किए हुए आलू हैं, वो मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, ये भी हम ले लेंगे। और आलू या चने जब आप बॉयल करें तो अच्छी तरह से होने चाहिए, जब चाट के लिए आप बॉयल करें, क्योंकि वैसे जो है ना वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है अगर थोड़ा सा आप कच्चे ले लेंगे। अब कुछ और सब्जियां जो मैं इसमें शामिल करूंगी, खीरा है मेरे पास 4 टेबलस्पून के बराबर है, प्याज है ये भी 4-5 टेबलस्पून के बराबर है, और यहाँ पे टमाटर है बीज निकाल के 2 टेबलस्पून के बराबर है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्च, 1 सुरख वाली थी और 1 सब्ज़ वाली। ये सारी चीज़ें आप जितनी पसंद करते हो वो आप शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है ना
वो इनको मज़ीद मज़ेदार चटपटा करने के लिए यहाँ मेरे पास है नींबू। 1 लेमन जूस जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी पूरे लेमन का। अगर आपके पास छोटा हो तो आप 2 का भी शामिल कर सकते हैं, 3-4 का भी शामिल कर सकते हैं, जितना खट्टा आप पसंद करते हो। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है ना जो हमने इमली की चटनी बना के रखी है वो मैं 2 टेबलस्पून इसके ऊपर शामिल करूँगी। और इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। और ये देखिए माशाल्लाह अभी से देख के मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन असल जो आज की रेसिपी है वो है कटोरी चाट की, और कटोरी इसकी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। अभी हम उसको तैयार करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड पे करते हैं और कटोरी बनाना शुरू करते हैं। आटे को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े आपने उसी हिसाब से बनाने हैं जिस हिसाब से आपने कटोरी बनानी है। जिस बर्तन पे मैं इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। पेड़ों को कवर करके रखना है क्योंकि गर्मी का मौसम है, खुश्की आना फ़ौरन शुरू हो जाती है। अब एक पेड़ा लेके इसको बिल्कुल समोसे की पट्टी की तरह हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने बेल लिया। अब यहाँ पे मेरे पास स्टील की कटोरी है, आप ग्लास पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके कुकिंग ऑयल लगा लिया। इस तरीके से करते हुए इसको हमने उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है और यहाँ अंदर की तरफ को हमने ले आना, इसके किनारे जो है ना। अंदर की तरफ को इस तरीके से निकालना है इनको। और बाकी कटोरी जो है ना इसके ऊपर हमने हल्के हल्के निशान लगा देने। आप चाहे तो कांटे की मदद से लगा दें, चाहे तो छुरी की मदद से, ताकि ये फूले ना। और अब ये जो है ना बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी है। अब कुकिंग ऑयल को यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, मीडियम सा गर्म होना चाहिए। और ये हम इसमें डाल देंगे। अब अभी जो है ना हमने इनको बिल्कुल टच नहीं करना जब तक हमें नीचे से गोल्डन कलर नज़र आना ना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितने कितने बबल हैं। इसी तरह की आंच पे हमने पकाना है इनको। इनको आपस में टच नहीं होने देना। हल्का सा ऊपर से बस प्रेशर के नीचे तक जो है ना वो पहुंच जाए। इस जगह से जो है ना वो हम लोग मिस नहीं कर रहे, पूरा क्लिप आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसका फ्राई करना जो है ना वही असल चीज़ है। ये आप देख सकते हैं ये वाली जो कटोरी है ना ये किनारे छोड़ना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी इस तरीके से, ताकि अंदर से भी पकना शुरू हो जाए। और ये वाली जो कटोरी है ये भी शुरू हो चुकी है। ये किनारे छोड़ना इस साइड से, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। इनको पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कटोरियाँ खुद ब खुद जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती हैं अगर आप पूरी रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो। और ये देखिए माशाल्लाह अब इस तरीके से करते हुए हमने इसको अंदर से भी पका लेना है। दूसरा जो बर्तन है उसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से इस कटोरी को भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये भी आसानी के साथ निकल गई है। और ये देखें माशाल्लाह कलर देखें
नीचे से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, अंदर से थोड़ी अभी कसर है, तो उसको मैं इस तरीके से करके पका लूँगी। थोड़ी देर के लिए इनको मैं उल्टा भी कर दूंगी ताकि किनारों में अगर कोई है कसर तो वो भी निकल जाए, वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह अंदर और बाहर से बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है और बबल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह पक चुकी हैं तो कोई बबल नहीं आ रहा। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इनको हमने उल्टा ही निकालना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसके अंदर से निकल जाए। और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त शेप आई है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुकी हैं। और आप चाहें तो इन कटोरियों को 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस आप किसी शापर में डाल लें या बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल लें और फ्रिज में रख लें। फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी फिर मेहमान आएँ आपके चाट रेडी करें और इनके अंदर डाल लें और सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। कटोरी चाट की कटोरियाँ माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब इनको हम तैयार करेंगे सर्व करने के लिए। माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं और चाट भी हमारी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है। और अगर आप इसको बना के भी पूरा दिन के लिए भी रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कटोरियाँ हैं ना वो नरम नहीं पड़ेंगी, बल्कि इसी तरह से जो है ना क्रिस्पी रहेंगी। अब दही इस तरीके से हम इसके ऊपर डालेंगे जितना आपको पसंद हो। और उसके बाद यहाँ मेरे पास है जो चटनी हमने खट्टी मीठी इमली की मज़ेदार सी जो चटनी हमने तैयार करके रखी थी वो भी। और अब इसके ऊपर पुदीने की चटनी और माशाल्लाह मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी चटपटी हमारी जो कटोरी चाट है माशाल्लाह वो रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और कटोरियाँ हमारी जो हैं वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी। ये देखें बिल्कुल पापड़ी की तरह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।